हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश पटवारी और ग्रुप 2 की जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें प्रबंधन का कोर्स चल रहा है। उसमें हमने 6 भाग कर चुके थे और आज हम 7वां भाग करने वाले हैं। ये टोटल 2500 प्रश्नों का एक कलेक्शन है। अगर आप ये पूरा कर लेते हैं तो इसके बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। सभी बुक्स का एक साथ मटेरियल मिला के और जहाँ से भी थ्योरी से कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है तो वो निकाल के मैंने इसको तैयार किया है। और जैसे ही ये पूरा 2500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो आप लोग को इसकी पीडीएफ भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है परीक्षण संतुलन। परीक्षण संतुलन को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में यदि मजदूरी को वेतन के साथ जोड़ दिया जाए, जो ट्रायल बैलेंस होता है, परीक्षण संतुलन बनाने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसमें यदि मजदूरी को वेतन के साथ जोड़ दिया जाए तो उस वेतन और उसे वेतन और मजदूरी के रूप में दिखाया जाए तो यह किस रूप में अभिलेखित होता है? व्यापार लेखा, लाभ और हानि लेखा, तुलन पत्र या मालिकाना लेखा। तो ये किस रूप में दिखता है? ये लाभ और हानि लेखा में दिखता है। मतलब आपका कमाया कितना और आपने दिया कितना। तो परीक्षण संतुलन मतलब ट्रायल बैलेंस में यदि मजदूरी को वेतन के साथ जोड़ दिया जाए तो जो वेतन और मजदूरी को रूप में वेतन और मजदूरी के रूप में इसको दिखाया जाए तो ये किस रूप में दिखाई देता है? लाभ और हानि लेखा में दिखाई देता है। फ्रेंड्स, 158 क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो तक कर चुके थे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में प्रबंधन के पूरा जो कोर्स हमारा चल रहा है अलग से, उसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। इसके अलावा हमारा पटवारी का क्रैश कोर्स अलग ही चल रहा है, उसमें 46 क्लासेस हो चुकी हैं, 46 क्लासेस उसमें हो चुकी हैं। अगर वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। वहाँ आपको कंप्यूटर, जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग सभी कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा और सभी की आप प्रैक्टिस लगातार कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अनुकरण अभ्यासों के किस प्रकार में प्रशिक्षणों को विभिन्न बल में विभाजित किया जाता है और एक नकली बाजार में प्रतिस्पर्धा फर्मों की भूमिका निभाने को कहा जाता है? देखो, प्रबंधन का जो टॉपिक है, जो लोग स्पेशली पहली बार पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया कीजिए। जब भी आप समझने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही वो आपको समझ में ऑटोमेटिकली आपके उसके ऑप्शन आपसे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो, पहला क्या बोल रहा है, पहली लाइन क्या बोल रही है, इनमें से अनुकरण अभ्यासों मतलब किसी का देखकर हम कोई अभ्यास करते हैं, कोई हमें करवाता है अभ्यास, कि किस प्रकार में प्रशिक्षणों को विभिन्न बल में विभाजित किया जाता है। मतलब हम प्रशिक्षण देंगे तभी, जब कोई किसी को प्रशिक्षण देता है तो जो प्रशिक्षण लेता है वो जो दे रहा है उससे सीखता है, मतलब वो उसका अनुकरण कर रहा है। और एक नकली बाजार में प्रतिस्पर्धी फर्मों की भूमिका निभाने को कहा जाता है। तो किस में कहा जाता है कि एक नकली बाजार में प्रतिस्पर्धी फर्मों की भूमिका निभाई जाए? तो इसमें साक्षात्कार विधि, व्यापार खेल, आकस्मिक विधि या टोकरी विधि। तो किस में कहा जाता है? इसमें कहा जाता है व्यापार खेल विधि में। किस में कहा जाता है? व्यापार। यह हम प्रबंधन का पढ़ रहे हैं, मतलब व्यापार की ही बात हो रही है, तो यहाँ पे आंसर भी क्या आ जाएगा? व्यापार। व्यापार की खेल एक ऐसी विधि है जिसमें अनुकरण अभ्यासों के द्वारा प्रशिक्षण को विभाजित किया जाता है और एक नकली बाजार में प्रतिस्पर्धी फर्मों की भूमिका निभाने को कहा जाता है। किसमें? व्यापार के खेल में। प्रबलीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है? प्रबलीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है? विदेशी कार्य, व्यवहार के बीच असंगति, अधिगम सिद्धांत और स्किनर का सिद्धांत या वांछित स्वैच्छिक व्यवहार। तो प्रबलीकरण का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर है? अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर प्रबलीकरण का सिद्धांत आधारित है। याद रखिएगा, प्रबलीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है? अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, तुलन पत्र लेखांकन समीकरण बराबर डैश 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 पर आधारित है। मतलब तुलन पत्र जो होता है, बैलेंस शीट जो होती है, और लेखांकन जो समीकरण होता है और जिसकी पूरा हम अकाउंट बनाते हैं, तो ये जो तुलन पत्र होता है और लेखांकन समीकरण होते हैं ये किस पर आधारित होते हैं? परिसंपत्ति इक्वल टू देनदारियां प्लस पूंजी। मतलब जो आपके पास एसेट्स है, संपत्ति है, वो देने वालों की, जिनकी आपको देना है वो, और जितनी पूंजी है उसको मिला के होती है। दूसरा, परिसंपत्ति प्लस देनदारियां बराबर पूंजी, मतलब जो आपके पास एसेट्स है और जो देना है उस बराबर वो पूंजी के होता है। तीसरा है, परिसंपत्ति में से अगर हम देनदारियां माइनस कर देंगे तो पूंजी प्राप्त होती है।
चौथा है परिसंपत्ति प्लस पूंजी बराबर देनदारियां। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, परिसंपत्ति, मतलब जो परिसंपत्ति है, जो भी आपके पास असेट्स है, जो टोटल संपत्ति है, वो किसके बराबर होगी, जितनी भी आपको देना लेना है, जितना भी देनदारियां हैं प्लस जो भी पूंजी है। तो तुलन पत्र लेखांकन समीकरण इसी पर आधारित होता है, जो यही इसका फॉर्मूला होता है, परिसंपत्ति इक्वल टू देनदारियां प्लस पूंजी। तो ये आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इसलिए अवधारणा एक नौकरी के लिए उपलब्ध उम्मीदवारों में सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित है। इनमें से कौन सी एक अवधारणा है जिसमें से सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों को चुना जाता है। चुनना मतलब चयन करना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चयन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निवेश मानदंड के विभिन्न निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा तरीका बट्टागत नगद प्रवाह मानदंड के अंतर्गत आता है। बट्टा मतलब क्या होता है, किसी को भी छूट देना, डिस्काउंट देना। तो निवेश मानदंड, निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट के जो रूल्स होते हैं उसमें किस तरीके में कौन सा तरीका ऐसा आता है इनमें से जो बट्टागत नगद प्रवाह मानदंड के अंतर्गत आता है। लेखांकन प्रतिफल की दर, भुगतान वापसी अवधि, आंतरिक प्रतिफल दर या रिटर्न की बाहरी दर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, आंतरिक प्रतिफल दर। जो भी आंतरिक प्रॉफिट होता है, इंटरनल प्रॉफिट की जो रेट होती है, वो बट्टागत नगद प्रवाह मानदंड के अंतर्गत आता है। तो बट्टागत नगद प्रवाह मानदंड के अंतर्गत कौन आता है, तो ये आता है आंतरिक प्रतिफल दर आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीवनहीन संसार के लिए रोध नहीं है। सीवनहीन संसार के लिए रोध नहीं है, तो कौन नहीं है सीवनहीन संसार के लिए रोध। दोषपूर्ण अनुपात, उचित योजना, विकृत संचार, बुरी तरह व्यक्त संदेश। आप देख रहे हैं कि इसमें से तीन ऑप्शन जो दिख रहे हैं ना, पूरी तरह से नेगेटिव से दिख रहे हैं, और बाकी का जो एक ऑप्शन है वो आपको पॉजिटिव दिख रहा है, वो है उचित योजना। बाकी दोषपूर्ण अनुपात, विकृत संचार, बुरी तरह से व्यक्त संदेश एक से दिख रहे हैं। तो जो अलग दिखेगा वही आंसर हो जाएगा चारों में से। तो उचित योजना इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा सीवनहीन संचार के लिए रोध नहीं है, उचित योजना नहीं है। फ्रेंड्स, करीब 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ इसके मैं आज पटवारी के पेड ग्रुप में डाल रही हूँ। पटवारी का पेड ग्रुप आपको पटवारी के नोट्स के साथ मिलता है। हमारे जो पटवारी के नोट्स है, टोटल 10 बुकलेट आपको मिलती है, जिसमें करंट अफेयर्स की बुकलेट भी फ्री मिलती है। साथ में जो ग्रुप एक मिलता है वो आपके लिए ऑनलाइन कोचिंग का काम करता है। वहाँ मैं समय समय पर बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको प्रोवाइड कराती हूँ। अभी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जो ब्रेक ऑप्शन होता है कंप्यूटर में, वो क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, उसको समझा कर दिया है। एक नोट्स बना के दिया जाता है सरल तरीके से। आप किसी भी एक टॉपिक से आप मास्टर जब तक नहीं हो जाते तब तक उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है उस ग्रुप में। ये सभी ग्रुप जो होते हैं आपको नोट्स के साथ मिलते हैं, जिसकी जानकारी आपको दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रायल बैलेंस कच्चा मिलान का उद्देश्य नहीं है। लेखा प्रविष्टियों की अंकगणितीय सटीकता की जांच करना, ये बिल्कुल है। वित्तीय विवरण को आधार बनाना, ये भी है। खाता वही को संक्षिप्त करना, ये भी है। व्यापार के लाभ का आकलन करता। ट्रायल बैलेंस जो है वो व्यापार के लाभ का आकलन नहीं करता। क्या, ट्रायल बैलेंस जो है वो व्यापार के लाभ का आकलन नहीं करता। बाकी सभी जो है वो ट्रायल बैलेंस के उद्देश्य हैं। ट्रायल बैलेंस का उद्देश्य लाभ का आकलन नहीं करना है। एक कंपनी ने शेयर धारकों को लाभांश के रूप में नगद 2 लाख रुपए घोषित करने का निर्णय लिया कि शेयर धारकों को जो लाभ का अंश मिलेगा अलग अलग लोगों में, वो 2 लाख मिलेगा। यह किसके अंतर्गत एक नगदी परिवही प्रवाह के रूप में नगदी विपणन में परिलक्षित होगा। परिचालन गतिविधियों में दिखेगा, वित्तीय गतिविधियों में दिखेगा, निवेशी गतिविधियों में दिखेगा, या लेखा गतिविधियों में दिखेगा। तो ये दिखेगा वित्तीय गतिविधियों में। देखो क्या बोल रहे हैं, कंपनी ने शेयर धारकों को लाभांश के रूप में इतना रुपया दिया। यह खालिस्तान के अंतर्गत नगदी बहिर्वाह, मतलब अब ना आपका जो नगद का पैसा है वो बाहर जा रहा है। तो ये किस रूप में दिख रहा है, जो काम चल रहा है उसमें दिख रहा है। पैसों की जो मैनेजमेंट की जो गतिविधियां हैं, वित्त का आप जो गतिविधि करते हो, वित्त का आना जाना उसमें आएगा। निवेशी मतलब इन्वेस्टमेंट या लेखा गति किसके अंतर्गत आएगी। तो अगर आप जो शेयर धारकों को उसका लाभांश दे रहे हो तो वो वित्तीय गतिविधियों के अंतर्गत
आएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला बताने से पहले यही मेरे पटवारी के नोट्स हैं। ये टोटल 10 बुकलेट आपको मिलेंगी। इसमें एक प्रबंधन की थ्योरी, हैंड रिटन फ्लो चार्ट, डायग्राम, चित्रात्मक प्रस्तुति है ताकि आपको प्रबंधन को पढ़ने में बहुत मजा आए। सेकंड कंप्यूटर दक्षता है जिसमें थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव है। तीसरी गणित और तर्क शक्ति है जिसमें 2000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको व्याख्या सहित डिटेल में बताए जाएंगे। अगली है हिंदी। हिंदी में लगभग 1000 वन लाइनर आपको मिलेंगे। इसके बाद है एमपीजी के चित्र के साथ इसको करवाया गया। इसमें लगभग 6000 वन लाइनर है। इसके अलावा भारत सरकार की योजनाएं, मध्य प्रदेश की योजनाएं, बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, वन नीति, जनगणना, ये सभी इसमें कवर किया है। 7वें वॉल्यूम में व्यापम की परीक्षाओं में जो बार बार आने वाले प्रश्न हैं उनको एक बुकलेट में कवर किया है। 8वीं बुकलेट में विज्ञान के 3000 हैंड रिटन वन लाइनर फैक्ट कवर है जिसमें आपको पूरा भौतिक, रसायन, बायोलॉजी, पर्यावरण, तकनीकी सबको सम्मिलित किया है। नवा जो है वो सामान्य ज्ञान का है। इसमें पूरा जीके कंप्लीट है। और सामान्य जो वॉल्यूम 10 है उसमें अंग्रेजी ट्रिक के साथ करवाई गई है। ट्रिक और रूल्स के द्वारा हर टॉपिक का रूल्स दिया है, चाहे आप नाउन पढ़ रहे हो, चाहे प्रोनाउन, चाहे वर्ब, चाहे एडजेक्टिव, चाहे वॉइस पढ़ रहे हो, चाहे नरेशन पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से इसको यहाँ पे बताया। इन सब का प्राइस ऑलरेडी 2199 है। साथ में हम इसका आपको व्हाट्सएप का ग्रुप भी देते हैं। व्हाट्सएप के ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है, जैसा कि मैं ऊपर बता रही थी। एक कोचिंग का काम करता है। आपको एग्जाम तक यहाँ पे आपकी संपूर्ण तैयारी करवा दी जाएगी। टॉपिक वाइज छोटे छोटे टॉपिक यहाँ पे करवाए जाते हैं और उन्हीं की प्रैक्टिस कराई जाती है बहुत सारे प्रश्नों से, ताकि जब तक वो आपको आ ना जाए। इसके अलावा ट्रिक भी यहाँ पे दी जाती है। कंप्यूटर की छोटी छोटी शॉर्टकट की, प्रबंधन के क्वेश्चन, सब हिंदी के क्वेश्चन, हिंदी पर्यायवाची विलोम, कठिन से कठिन करवाए जाते हैं। तो ये सब अगर आप लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही सरल और आसान भाषा में इनको तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वांछित भविष्य अवस्था है जिस तक पहुंचने के लिए संगठन प्रयास करता है? ये भविष्य की अवस्था क्या है जिसके लिए व्यक्ति सोचता है कि हमें उस स्तर तक पहुंचना है? देखो, हम अपना एक लक्ष्य बना लेते हैं और उस लक्ष्य तक हमको पहुंचने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? लक्ष्य हो जाएगा। दीर्घकालीन योजना, दीर्घकालीन तो वो होती है जब हम किसी चीज़ को करने के लिए कोई योजना बनाते हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि वह जिस तक पहुँचने के लिए, तो जिस तक पहुँचने के लिए मतलब लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्य। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं। और जो पटवारी के क्रैश कोर्स चल रहा है उसको भी देखिएगा। करंट अफेयर्स की क्लासेस भी चल रही है, उसको भी देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कर्मचारी शेयर योजना में कंपनी कर्मचारियों को एक भविष्य की तिथि पर शेयर लेने का विकल्प प्रदान करती है? किस कर्मचारी शेयर योजना में कंपनी कर्मचारियों को एक भविष्य की तिथि पर शेयर लेने का विकल्प प्रदान करती है? शेयर मूल्य वृद्धि अधिकार, कर्मचारी शेयर क्रय योजना, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, या प्रीमियम मूल्य विकल्प। मैंने कहा था कि पहले आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस कर्मचारी शेयर योजना में कंपनी कर्मचारियों को एक भविष्य की तिथि पर शेयर लेने का, मतलब आपको इस तिथि पर आपको शेयर ले सकते हैं, ये विकल्प प्रदान करती है। तो ये इस प्रकार की कौन सी योजना है? ये है कर्मचारी, तो क्योंकि विकल्प प्रदान कर रही है तो कर्मचारी स्टॉक विकल्प अधियोजना होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्मचारी स्टॉक विकल्प अधियोजना इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मचारी स्टॉक विकल्प अधियोजना इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य स्तर के जो प्रबंधक होते हैं वो किसके बारे में चिंतित होंगे? इनमें से किसके बारे में चिंतित होंगे जो मध्य स्तर के प्रबंधक रहेंगे? अंतिम उद्देश्यों के लिए, प्रभावित उद्देश्यों के लिए, राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए, या सामरिक उद्देश्यों के लिए? तो मध्य स्तर के प्रबंधक इसमें से किसके बारे में चिंतित होंगे? तो मध्य स्तर के प्रबंधक चिंतित होंगे प्रभागीत उद्देश्यों के लिए। किसके लिए? प्रभागीत उद्देश्यों के लिए मध्य स्तर के प्रबंधक चिंतित होंगे। अगला है, ऋण निधि का एक सस्ता स्रोत है। जो ऋण लेते हैं, आप बैंकों से लेते हैं या कहीं और से लेते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि ये निधि का मतलब आपके पास जो फंड है उसका एक सस्ता स्रोत है, क्योंकि व्यापार का जो मालिक होता है निम्न प्रतिफल दर की उम्मीद करता है। ऋणों का भुगतान एक व्यय के रूप में माना जाता है, इसलिए यह कर योग्य आय को कम कर देता है। ए और बी दोनों। तो देखो, पहला जो ऑप्शन है कि व्यापार का मालिक निम्न प्रतिफल दर की उम्मीद करता है, तो कोई भी व्यापार व्यक्ति करेगा तो कभी भी वो ये नहीं सोचेगा कि हमको प्रॉफिट कम हो। तो पहला ऑप्शन तो इसका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो आपको सही लगेगा कि ऋणों पर ब्याज का भुगतान एक व्यय के रूप में माना जाता है एवं इसलिए यह कर योग्य आय को कम कर देता है। अगला क्वेश्चन है, जब व्यापार का मालिक अपने निजी प्रयोग के लिए
व्यापार से धन माल को निकाल लेता है तो उसको क्या कहते हैं? जब व्यापार का मालिक अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से धन और माल को निकाल लेता है तो उसे क्या कहते हैं? आहरण, निकालना, नकदी निकालना, पूंजी, नगद बहिर्वाह या मूल्यह्रास। तो पहले ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है कि पूंजी को जब व्यापार का मालिक अपनी निजी प्रयोग से व्यापार से धन माल को निकाल लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको आहरण बोलते हैं, नकदी निकालना। अगला है खरीदारी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है जब कब हो जाती है? अच्छी याद के साथ उत्पाद सेवा के लिए एक विज्ञापन को खरीदार देखता है, मतलब एक उत्पाद या सेवा के एक विज्ञापन को खरीदार देखता है तब शुरू हो जाती है। विक्रेता उत्पाद सेवा के लाभों से खरीदार को राजी कर लेता है। खरीदार उत्पाद सेवा के लिए जरूरत की पहचान लेता है या विक्रेता छूट देता है। कब प्रक्रिया शुरू हो जाती है? जब खरीदार जो होता है, खरीदने वाला, वो समझ जाता है कि हमें इसकी ज़रूरत है, और जब जब समझ जाता है कि हाँ हमें इसकी ज़रूरत है तभी वो उसके लिए खरीदने के लिए तैयार होता है और तभी खरीदारी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। छूट देता है, ये विक्रेता की बात है, लेकिन यहाँ पे बात चल रही है खरीदारी की और खरीदार की। तो ये तब होता है जब खरीदार को किसी वस्तु की आवश्यकता हो जाती है, वह उसकी ज़रूरत को पहचान लेता है। अगला है, इनमें से कौन सी नेताओं की व्यवस्था है जो सत्यशील और गैर धोखेबाज बनकर उनमें और उनके अनुयायियों के बीच संबंधों में विश्वास का निर्माण करती है? तो कौन सी नेताओं की विशेषता है जो सत्यशील और गैर धोखेबाज बनकर उनके और उनके अनुयायियों के बीच संबंधों के विश्वास का निर्माण करती है? संचालन, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, आत्मविश्वास या नेतृत्व करने की इच्छा। तो सबसे बड़ी चीज होती है ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। एक सीपीयू के प्रमुख घटक कौन से होते हैं? सीपीयू के घटक होते हैं, नियंत्रण इकाई होती है मतलब कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर सेट होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट मतलब एएल होता है। अगला क्वेश्चन है, एक ग्राहक से अशोध्य ऋण मतलब होता है बैड डेप्ट मतलब होता है बुरा ऋण। एक ग्राहक से अशोध्य ऋण वसूला गया होगा तो यह होगा, क्या होगा? एक ग्राहक से अगर अशोध्य ऋण वसूला जाए मतलब बैड डेप्ट अगर वसूला जाए तो वह क्या होगा? तुलन पत्र में देनदार से कटौती, तुलन पत्र में देनदारों को जोड़ना, P&L लेखा में क्रेडिट किया जाए और तुलन पत्र में इस तरह से दर्ज किया जाए। तो अशुद्ध ऋण किस प्रकार क्या होता है? P&L लेखा में क्रेडिट किया जाना। क्या होता है? P&L लेखा में क्रेडिट किया जाना बैड डेप्ट के अंतर्गत आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है कि P&L के अंतर्गत बैड डेप्ट आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और P&L क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। P&L का मतलब क्या होता है? P&L लेखा क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस का जो लेखा होता है उसमें क्रेडिट किया जाना, ये बैड डेप्ट में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बॉन्ड का एक अंकित मूल्य होता है। बॉन्ड एक प्रीमियम होता है यदि इसका मूल्य अंकित मूल्य से कम हो। बॉन्ड एक छूट होता है यदि इसका मूल्य अंकित मूल्य से कम हो। एक बॉन्ड पर छूट या प्रीमियम उसकी निर्धारित कीमत और अंकित मूल्य के बीच अंतर होता है। तो देखो इसमें पहला वाला जो है बॉन्ड एक अंकित मूल्य तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बॉन्ड एक छूट है यदि इसका मूल्य अंकित मूल्य से कम हो, तो ये भी सही है कि बॉन्ड एक छूट की तरह भी हो जाता है यदि इसका मूल्य अंकित मूल्य से कम हो। और एक बॉन्ड पर छूट या प्रीमियम उसकी निर्धारित कीमत और अंकित मूल्य के बीच के अंतर होता है, ये भी सही है। दूसरा वाला जो है कि बॉन्ड एक प्रीमियम हो जाता है यदि इसका मूल्य अंकित मूल्य से कम हो, ये आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। बाकी जो तीनों हैं वो सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान की समयावधि के अंतर्गत होने वाले लेन देन के लिए वित्तीय खाते तैयार किए जाते हैं। 12 माह की समयावधि के अंदर होने वाले लेन देन के लिए वित्तीय खाते तैयार किए जाते हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा। और अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो वो भी सेव करा दीजिएगा, वहाँ पर भी आपको मेरे स्टेटस के थ्रू महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती रहेंगी। आपका नंबर आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, सेव इट करके भेजना है, तो आपका नंबर मैं सेव कर लूँगी, साथ में नाम भी भेजिएगा। कौन सा दृष्टिकोण अनुबंध करता है कि जिस रूप में और कब सामग्री की आवश्यकता है बस जब है वैसे ही आ जानी चाहिए? तो कौन सा दृष्टिकोण ये बताता है? JIT मतलब सही समय प्रणाली,
कण वितरण संभार या EOQ। तो कौन सा दृष्टिकोण बताता है कि जिस रूप में और कब सामग्री की आवश्यकता है, तो ये बताता है JIT प्रणाली। कौन सा बताता है? JIT जो प्रणाली है वो ये बताती है कौन सा दृष्टिकोण यह अनुबंध करता है कि जिस रूप में कब सामग्री की अधिकता है और वह जब वह वैसे ही आ जानी चाहिए। तो JIT प्रणाली मतलब जस्ट इन टाइम, इसको क्या बोलते हैं? जस्ट इन टाइम। JIT को क्या बोलते हैं? जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब होता है जस्ट इन टाइम समय प्रबंधन की प्रणाली होती है और यही बताती है कि कब सामग्री की किस रूप में आवश्यकता है। अगला है, संगठन में प्राधिकरण के 3 प्रमुख प्रकार कौन से होते हैं? तो संगठन में जो प्राधिकरण होता है उसके 3 प्रकार होते हैं। एक तो लाइन होती है, एक स्टाफ होता है और एक प्रकार्यात्मक होता है। तो लाइन, स्टाफ और प्रकार्यात्मक, ये 3 आपके आंसर हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज हमने 180 टोटल क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।